हेलो, वेलकम टू डीप स्टडी पॉइंट दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय संविधान के कौन से भाग के अंदर है। तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 के अंदर बताया गया है, ठीक है ना। तीसरे भाग के अंदर इसके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद आर्टिकल जो है जो 12 से लेके और 35 तक इसका वर्णन किया गया है, ये भी याद रखना। तो आपसे पूछता है कई बार एग्जाम में कि भारतीय संविधान के कौन से भाग के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो भाग नंबर 3 के अंदर। और कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में। जैसे आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है, तो ये भाग नंबर 3 के अंदर है, ठीक है, याद रखना इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किस अधिकार से संबंधित है। देखो, मैं आपको ये बता दूं कि जो आर्टिकल नंबर 12 और 13 जो ना, जो 12 और 13 आर्टिकल है, इसके अंदर बताया गया है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है फंडामेंटल राइट्स का, जो डेफिनेशन जो भी कुछ बताया गया है, वो एक्सप्लेनेशन इसके बारे में है, ठीक है, 12 और 13 के अंदर। फिर आर्टिकल नंबर 14 से लेके और 18 तक समानता का अधिकार है, ठीक है। किसका अधिकार है? समानता का अधिकार। तो आपसे पूछता है कि कौन सा आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक कौन सा अधिकार संबंधित है, तो समानता का अधिकार के बारे में बताया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। अच्छा, एक बात और बता दूँ आपको, ये जो आर्टिकल नंबर दे रखा है ना आपको, संवैधानिक उपचारों का अधिकारी कौन से आर्टिकल में, तो आपको बता दूँ आर्टिकल नंबर 32 के अंदर इसके बारे में बताया गया। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं आपको आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बताऊँगा, ठीक है, इसको याद रखना। अच्छा, ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं अपन। तो जैसा कि ऑप्शन 1 दे रखा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल नंबर 19 से लेके 21 तक बताया गया है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये 25 से लेके ये है 28 तक। तो कई बार आपसे इनके भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, इनको भी याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है अधिकारों की आत्मा, ठीक है, अधिकारों की आत्मा किस मौलिक अधिकारों को कहा गया है। देखो, एक आर्टिकल मैंने अभी बताया था, आर्टिकल नंबर 32, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 32 एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसी आर्टिकल को अपन क्या बोलते हैं, अधिकारों की आत्मा बोलते हैं। इसी को बोलते हैं संविधान की आत्मा, ठीक है, संविधान की आत्मा बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 को। किसने कहा था ये कहा था बी आर अम्बेडकर ने, बी आर अम्बेडकर ने, इन्होंने कहा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, ठीक है। इन्होंने किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा था, आर्टिकल नंबर 32 के अंदर। क्यों कहा गया, इसका आगे के क्वेश्चन आएंगे उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रदान करते हैं। तो आर्टिकल नंबर जो 21 है ना, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बताता है, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूँ आर्टिकल नंबर 17 क्या है, तो आर्टिकल नंबर 17 है अनटचेबिलिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है, अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया, मतलब अस्पृश्यता जो होती है ना, उसके बारे में बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद से संबंधित है। देखो, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये मौलिक अधिकारों का नहीं है, ठीक है, ये डीपीएसपी का क्वेश्चन है। डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी आगे क्लास में आपको बताऊंगा, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि समान कार्य के लिए समान वेतन होता है, तो कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 39 जो है, इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी आदमी समान काम करे तो उसको समान वेतन मिलेगा, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 32 में 39 के अंदर इसको बताया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, राइट टू एजुकेशन संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ध्यान रखना, एजुकेशन जो राइट टू एजुकेशन है ये 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके अंदर भारत में ये संविधान मौलिक अधिकारों में ऐड किया गया था। कौन से अनुच्छेद में ऐड किया, तो आर्टिकल नंबर
31A के अंदर उसको ऐड कर रखा है। ठीक है, आपसे पूछता कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में होता, तो ऑप्शन सी 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 21A के अंदर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाकर अपने मौलिक अधिकारों का रक्षा कर सकते हैं। देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि आर्टिकल नंबर 32, जो आर्टिकल नंबर 32 है, वो हमें ये स्वतंत्रता देता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो आप उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 32 बोलता है अपने को कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाकर रीट जारी करवा सकते हो। ठीक है, रीट जारी करवा सकते हो। अच्छा, भारत में कितनी प्रकार की रीट जारी होती है, तो भारत में टोटल 5 प्रकार की रीट जारी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कई बार कि भारत में कितनी प्रकार की रीट जारी की जा सकती है, तो आज 5 टाइप की। ठीक है, कौन करता है रीट जारी, तो 2 करते हैं। एक तो करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। एक होता है हाई कोर्ट, ये दोनों करते हैं। ठीक है, आगे मैं इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन बता दूंगा आपको। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो करता है वो आर्टिकल नंबर 32 के तहत करता है। ये हाई कोर्ट जो करेगा वो 226 नंबर आर्टिकल के अकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कई बार। इस ऑप्शन रहेगा अनुच्छेद 236 है ना, ये हाई कोर्ट जारी करता है इस अनुच्छेद के तहत। जबकि सुप्रीम कोर्ट कौन किसके तहत करता है, तो 32 के तहत करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार कितने मौलिक अधिकार वर्तमान में लागू है। देखो, जो वर्तमान में जो है वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, इससे पहले कौन सा, एक से पहले कितने थे, तो जब भारतीय संविधान बन के तैयार होता उस समय 7 मौलिक अधिकार था। एक था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार था वो था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया है और उसको कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, अनुच्छेद 300A के अंदर रखा गया है। ये भी याद रखना। ठीक है, तो वर्तमान में कितने अनुच्छेद है, सॉरी कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संरक्षण है, तो आर्टिकल नंबर 21 के तहत। ठीक है, ये भी याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाते हैं। ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 23 जो है ये बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाते हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 24 के बारे में बता दूँ। आर्टिकल नंबर 24 जो है वो कहता है कि मानव तस्करी पर रोक लगाता है। मानव तस्करी पर रोक लगाता है, मतलब मानव की तस्करी नहीं कर सकते आप। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 24 के तहत। और जबकि 23 क्या कहता है, 23 कहता है कि बाल मजदूरी आप किसी भी कारखाने में वगैरह में नहीं करवा सकते। अच्छा, मैंने अभी बताया था आर्टिकल 21A जो है ये शिक्षा का अधिकार है। ठीक है ना, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, इसको ऐड किया गया है। आर्टिकल नंबर 25 क्या है, आर्टिकल नंबर 25 है वो आप किसी भी धर्म का क्या कर सकते, धर्म से संबंधित है, धर्म से संबंधित है, याद रखना। अच्छा, आर्टिकल नंबर 25 आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने धर्म का किसी भी प्रकार से प्रचार कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा आपको किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आधारशिला कहा गया है, तो आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में, आप मुझे ये बताओ। मैंने अभी आपको सेकंड क्वेश्चन बताया, समानता का अधिकार है वो है आर्टिकल नंबर 14 से लेके आर्टिकल नंबर 18 तक। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार कौन से में, 19 से लेके 21 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से में, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, सॉरी ये 22 तक है ना। और शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से में, 23 और 24 के अंदर। ठीक है, ये भी याद रखना, कई बार पूछेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12,
उसको अच्छे से समझना भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा है कि भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 19 जो है हमें बहुत सारी स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। तो टोटल ये हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता देते हैं, ठीक है। कौन कौन सी? आर्टिकल नंबर जो 19A है, 19A बोल दो, चाहे 19 फर्स्ट बोल दो, इसमें हमें ये विचार रखने का अधिकार देता है ये, ठीक है, कि आप अपना विचार रख सकते हो, राइट टू स्पीक, ठीक है ना। राइट टू स्पीक ये मतलब होता है हमें बोलने का अधिकार देता है। सेकंड जो है 19 सेकंड जो है 19 का सब क्लॉज सेकंड जो है वो आप कहीं भी शांतिपूर्वक बिना हथियारों के आप कहीं भी एक साथ कलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 का 3 जो है वो ये कहता है कि आप कहीं भी संगठित हो सकते हो, ठीक है ना। आप अपना संगठन या संघ बना सकते हो, अपना संगठन या संघ बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसका फोर्थ क्या कहते हैं? फोर्थ ये कहते हैं कि आप कहीं भी भारत में कहीं भी घूम सकते हो। घूमने का अधिकार कौन देता है? ये देता है 19 का फोर्थ, ठीक है। जबकि आर्टिकल नंबर 5 इसका जो 5 है वो ये कहता है कि आप कहीं भी निवास कर सकते हो भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हो, आपकी कोई रोक नहीं होगी। आप जो इसके बाद जो 6 है वो आपको ये कहता है कि आप अपना व्यवसाय कैसे भी कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो आप कहीं भी, आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये तो 6 प्रकार की क्या है स्वतंत्रता अपने को आर्टिकल नंबर 19 में मिलता है, ये मौलिक अधिकार अपना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो धर्म की स्वतंत्रता मैंने बताया था 25 से लेकर 28 तक देता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन में पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 में अस्पृश्यता, ठीक है, का उन्मूलन संविधान के कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 17 नॉन अनटचेबिलिटी, ठीक है। अस्पृश्यता जो है उससे संबंधित है। आर्टिकल नंबर 18 जो है ना, इसको बता दूँ, इसको बोलते हैं उपाधि का अंत। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत होता है। तो अनुच्छेद 18 के तहत। पहले क्या होता था, किसी को भी उपाधि दी जाती थी, ठीक है। उपाधि मतलब कुछ नाम जैसे महात्मा गांधी ऐसे कुछ, तो वो अब हटा दिया गया संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 18 के तहत, ये भी याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा है कि संविधान में किताबों का उन्मूलन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 18 में, ठीक है ना। ये मत सोचना कि 18 के अंदर तो उपाधियों का अंतर है, जरूरी नहीं कि एक ही चीज़ होती है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 22 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद जो 22 है वो कौन किस संबंधित? स्वतंत्रता या गिरफ्तारी से संरक्षण करता है आपका, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मौलिक अधिकार का प्रबंधन कौन करता है? तो न्यायालय करता है, न्यायपालिका करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का संबंधित है? तो ये है आर्टिकल नंबर 29 और 30, दो अनुच्छेद है, ठीक है, याद रखना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है वो भारत ने अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? तो भारत में टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं है। मैंने अभी बताया था कि आपको संपत्ति का जो अधिकार है उसको अनुच्छेद 300A के अंदर रखा गया है, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है मौलिक अधिकार से हटा के, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार प्रदान करता है, किसका अधिकार प्रदान देता है आपको? तो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 समानता का अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? तो समानता का अधिकार जो होता है वो 14 से लेके 18 तक चलता है, ठीक है। तो कितने अनुच्छेद हो गए? अनुच्छेद 5 हो गए। तो 14, 15, 16, 17 और 18, तो देयर आर द टोटल 5 आर्टिकल्स।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 23 क्वेश्चन नंबर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका संविधान से लिया गया है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता। देखो 2 तरीके क्वेश्चन पूछते एग्जाम में। सबसे पहले बात तो कि जब भी भारत में इमरजेंसी लगता है, आपातकाल लगता है, तो 352 के तहत आर्टिकल में अब आपातकाल का वर्णन किया गया है, ठीक है। जब भी आपातकाल लगता है तो आर्टिकल नंबर 19 जो होता है इसको सबसे पहले निलंबित कर देते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन से अनुच्छेद को निलंबित करते हैं, तो अनुच्छेद 19 को निलंबित करेंगे। कौन से को नहीं करेंगे, तो 20 और 21 को नहीं करेंगे, ठीक है। इन दोनों को तो नहीं करेंगे, निलंबित नहीं किया जा सकता, मतलब इनको दोनों को हटाया नहीं जा सकता। जबकि आर्टिकल नंबर 18 को आर्टिकल नंबर 19 को निलंबित करते हैं। तो इसने पूछा कौन से निलंबित नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3, मतलब 20 और 21 ये दोनों आर्टिकल्स निलंबित नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात करते हैं अपन 25, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति को अधिकार संरक्षण देता है। तो ये 21 आर्टिकल जो है ये देता है कि आप अपने किसी भी पसंदीदा व्यक्ति के साथ विवाह कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।